भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसकी आत्मा अनादिकाल से ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, तपस्या और दूरदर्शिता से सिंचित हो रही है। यह केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है, एक सनातन संस्कृति है जो इन पूजनीय आत्माओं के आदर्शों पर पल्लवित हुई है। जब हम पौराणिक काल के ऋषियों की बात करते हैं तो हमारे मन में केवल तपस्वी और ज्ञानी पुरुषों की छवि नहीं उभरती, बल्कि उन समाज निर्माताओं की भी छवि उभरती है जिन्होंने भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू को एक दिव्य स्वरूप प्रदान किया। वैदिक मंत्रों का ज्ञान, उपनिषदों के गहन दार्शनिक स्मृतियों के निर्माता और पुराणों के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने वाले ये ऋषिगण केवल वनों में बैठकर ध्यान नहीं करते थे, बल्कि समाज को दिशा भी देते थे। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थों की अवधारणा दी जो मानव जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करती है। उनके आश्रम ज्ञान के केंद्र थे, जहाँ विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते, शस्त्र विद्या सीखते और जीवन मूल्यों को आत्मसात करते थे। ये आश्रम केवल शिक्षा के स्थान नहीं थे, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के तीर्थ थे। महर्षि व्यास ने वेदों का संकलन किया, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की, जिसने धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष को उजागर किया। वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन को जन जन तक पहुंचाया, प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया। विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने अपनी तपस्या से ऐसी शक्तियां अर्जित की जिससे वे सृष्टि का नवनिर्माण कर सकें, परंतु अंततः उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए ही किया। इन ऋषियों की कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला और नैतिकता के पाठ हैं। आज भी जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हम उन मूल्यों की बात करते हैं जो ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए थे। सत्य, अहिंसा, परोपकार, संयम और अतिथि देवो भव। उन्होंने प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया, नदियों और वृक्षों को पूजनीय माना। योग और आयुर्वेद जो आज पूरे विश्व में स्वीकार किए जा रहे हैं, उन्हीं ऋषियों की देन है, जिन्होंने शरीर और मन को स्वस्थ और एक समग्र दृष्टिकोण से देखा। यह ऋषियों की ही देन है कि भारतीय संस्कृति में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया, गुरु शिष्य परंपरा को पवित्र माना गया और आध्यात्मिक उत्थान को जीवन का परम लक्ष्य। उन्होंने हमें सिखाया कि भौतिक समृद्धि क्षणभंगुर है, जबकि आत्मा की शांति और ज्ञान का प्रकाश शाश्वत है। उनकी दूरदृष्टि ने ऐसे समाज की नींव रखी जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखे और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत की संस्कृति ऋषियों की तपस्या, ज्ञान और आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। यह एक ऐसी अमर विरासत है जो हमें अपने जड़ों से जोड़ती है और हमें भविष्य के लिए एक स्पष्ट मार्ग दिखाती है। ऋषियों द्वारा सिंचित यह संस्कृति केवल अतीत का गौरव नहीं, बल्कि वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य का पथ प्रदर्शक है। इसी के साथ सभी महात्माओं और गुरुजनों को प्रणाम करते हुए नाथ आदेश के साथ भारत की इस दिव्य, भव्य और गौरवमयी गाथा को गाते चलते हैं। हर हर महादेव।
आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। सभी नाथों को आदेश कि सुनी हुई बात, रखी हुई चीज, मिली हुई जोड़ी, करी हुई सेवा, दी हुई दुआ काम आती है। आदमी को बरतने से पता पड़ता है, बासन को मांजने से, चीज को पहनने से, क्रिया को करने से। सुनी हुई बात, रखी हुई चीज, मिली हुई जोड़ी, करी हुई सेवा, दी हुई दुआ काम आती है। शिव गोरख की लीला है ये। शिव गोरखनाथ बाबा ढूंढा चल रहा है शिव गोरख का इस समय। अजय जयकार शिव भक्तों को, शिवनाथों को आदेश आदेश।